students, this is our next example. Find the equation of cone which touches the coordinate planes. हमें वो कोण निकालना है जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स को टच कर रहा है एंड आल्सो दीज टू प्लेन्स, और इन दोनों को भी टच कर रहा है. तो बिफोर वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन हम थोड़ा सा रेसिप्रोकल कोण को यहाँ पर डिफरेंट एंगल से एक बार स्टडी कर लेते हैं. हमने पढ़ा है कि अगर हमें कोई कोण दिया हुआ है तो रेसिप्रोकल कोण उस पर जो हम टेंजेंट्स की जो गिवन कोण है उसके जो टेंजेंट प्लेन्स ड्रॉ करते हैं उनके परपेंडिकुलर से मिलता है. तो सपोज मैं यहाँ पर दो कोण लिख रही हूँ. फर्स्ट इज अवर गिवन कोण. सपोज एक कोण हमें गिवन है और हम रेसिप्रोकल लिख रहे हैं, और गिवन कोण अगर किसी प्लेन को टच कर रहा है दिस वन, तो प्लेन का जो नॉर्मल होगा वहां से रेसिप्रोकल कोण मिल रहा है. ये चीज यहां पर हमें समझनी बहुत जरूरी है कि गिवन कोण प्लेन को टच कर रहा है, यहां पे टचिंग है, और रेसिप्रोकल कोण नॉर्मल से मिल रहा है मीन्स कि नॉर्मल से पास कर रहा है. सपोज मेरे पास एक और प्लेन है, इसको मैं प्लेन 1 कह देती हूँ, तो नॉर्मल 1 मिलेगा. और अगर प्लेन 2 है, सपोज प्लेन 2 है मेरे पास जो गिवन कोण को टच कर रहा है, तो वहां से नॉर्मल 2 मिल जाएगा. नॉर्मल 2 जहां से रेसिप्रोकल कोण पास करेगा. तो ये चीजें थोड़ा सा आपस में रिलेटेड है. जितने यहां पर प्लेन्स गिवन कोण को टच कर रहे हैं उतने ही हमें नॉर्मल्स मिल रहे हैं जो रेसिप्रोकल कोण जिनसे पास करेगा. अब जो कोण हमें निकालना है यहां पर, सपोज मैं यहां पर लिख देती हूं कोण विच वी हैव टू फाइंड, जो हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट. वो कोण कोऑर्डिनेट प्लेन से पास कर रहा है, एक्स वाई प्लेन से, वाई जेड प्लेन से, जेड एक्स प्लेन से, और इन दोनों से भी पास कर रहा है. इसे हम प्लेन 1 कह देते हैं, इसे प्लेन 2 कह देते हैं. प्लेन 1 एंड प्लेन 2. सो कोण विच वी हैव टू फाइंड वो इन सारे प्लेन्स को पास नहीं सॉरी टच कर रहा है, इन सारे प्लेन्स को टच कर रहा है. तो इस कोण का रेसिप्रोकल कोण जो भी होगा, जो कोण हमें निकालना है उस कोण का रेसिप्रोकल कोण जो भी होगा वो कहां कहां से पास करेगा, इसके नॉर्मल से. एक्स वाई का नॉर्मल मतलब जेड एक्सिस, वाई जेड का नॉर्मल एक्स एक्सिस, जेड एक्स का नॉर्मल वाई एक्सिस, और प्लेन 1 का नॉर्मल. वी नो कि प्लेन की इक्वेशन से हमें नॉर्मल के डिसीज मिल रहे हैं 1 2 3, और प्लेन 2 का नॉर्मल यानी इसके डिसीज 2 3 4. तो ये किसी ना किसी लाइन के डिसीज हैं. सो जो कोण हमें निकालना है वो इन सबको टच कर रहा है और उसका रेसिप्रोकल कोण इन सब से पास कर रहा है. लाइन होती है तो हम पास वर्ड यूज करते हैं, प्लेन होता है तो हम टच वर्ड यूज करते हैं. सो अब हम करने क्या वाले हैं, कोण विच वी हैव टू फाइंड, एक्चुअल में हम वो नहीं निकालेंगे, हम उसका रेसिप्रोकल निकालेंगे, ये वाला. बिकॉज अगर ए बी का रेसिप्रोकल है तो बी ए का रेसिप्रोकल है, तो हम पहले रेसिप्रोकल निकाल रहे हैं. हम उसका रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो हमारा एक्चुअल कोण आ जाएगा जो हमें फाइंड आउट करना है. सो हम इसको रब करते हैं जो एक्चुअल में हमें निकालना है और रेसिप्रोकल कैलकुलेट करते हैं. नाउ वी नो कि एनी कोण विच इज पासिंग थ्रू कोऑर्डिनेट एक्सिस, इक्वेशन ऑफ कोण पासिंग थ्रू कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी एक्स वाई जेड एक्सिस कैन बी रिटन एज एफ वाई जेड प्लस जी जेड एक्स प्लस एच एक्स वाई. इफ यू रिमेंबर हमने क्वाड्रिक कोण किया था, ये वाला कोण हमने आर्टिकल किया था किसी लास्ट वीडियो में, आप देख सकते हैं. तो ये वो कोण है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास कर रहा है, और यही कोण इन दोनों से भी पास कर रहा है, यानी वो लाइन जिसके ये डी आर्स हैं और वो लाइन जिसके ये डी आर्स हैं. एंड वी नो कि कोण अगर किसी लाइन से पास करता है तो उस लाइन के डी आर्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. दिस रिजल्ट ऑलरेडी वी डिस्कस्ड किसी लास्ट वीडियो में.
सो ये कौन कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास कर रहा है, ये इक्वेशन लिख दी, और यही कौन इस लाइन से जिसके ये डी आर्स हैं भी पास कर रहा है, तो डी आर्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। वील गेट 6f प्लस 3g प्लस 2h। लाइकवाइज ये कौन इस लाइन से भी पास कर रहा है, तो इसके डी आर्स भी सेटिस्फाई करेंगे। 12f प्लस 8g प्लस 6h, और यहाँ पर मैं कॉमन 2 लूँगी तो ये आ जाएगा 6f प्लस 4g प्लस 3h इक्वल टू 0। एंड नाउ 1 to 2 1 यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। वी विल गेट 9 माइनस 8 1, 12 माइनस 18 माइनस 6, एंड हेयर 24 माइनस 18 6। तो f की वैल्यू आई है 1, g की वैल्यू आई है -6 और h की वैल्यू आई है 6। सो अवर कोन इज yz माइनस 6 zx प्लस 6xy। तो ये वो कोण नहीं है जो हमने क्वेश्चन में निकालना है, ये इसका रेसिप्रोकल कोण है। तो रेसिप्रोकल कोण तक हम पहुंच चुके हैं। अब हम इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो हमारा एक्चुअल कोण आ जाएगा, विच वी हैव टू फाइंड। अब रेसिप्रोकल कोण का फार्मूला क्या था, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy। एंड वी नो कि कैपिटल लेटर्स कैसे आते हैं, कैपिटल लेटर्स जो हैं वो स्मॉल लेटर्स के कोफैक्टर्स हैं, a b c f g h f g h। इस इक्वेशन को अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो यहाँ पर a b c तो 0 है और f है आपका 1, दिस इज 1, g इज -6 एंड h इज 6, 1 -6 एंड 6। तो वहां से कैपिटल लेटर्स में लिख रही हूँ, कैपिटल A इज कोफैक्टर ऑफ स्मॉल a, तो इट विल बी अवर 0 माइनस f की वैल्यू क्या थी यहाँ पर 1, सो इट विल बी -1। नाउ व्हाट इज b, b आपके पास आएगा 36 -36, एंड c विल बी, c हमें लेना है अगेन -36, कैपिटल f देख लेते हैं, f विल बी योर -36 अगेन, minus plus 36, f g h, g will be 6 and h is I think -6, h is, yes it will be -6, ये भी -36 ही आएगा, -36 ही आएगा, yes। सो ये कैपिटल लेटर्स की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ। इक्वेशन आपकी आ जाएगी -x स्क्वायर -36y स्क्वायर -36z स्क्वायर -72yz एंड +12zx एंड -12xy, एंड इफ यू टेक माइनस साइन कॉमन तो यहाँ सारी जगह प्लस हो जाएगा और इट विल बी माइनस। सो दिस इज इक्वेशन, ये वो इक्वेशन है जो हमें निकालनी थी, यानी जो इन सारे प्लेन्स को जो कौन टच कर रहा है, और ये जो पहले आया है ये इसका रेसिप्रोकल कोण था। एक्चुअल में ये इसका रेसिप्रोकल है तो ये इसका रेसिप्रोकल है, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। हमने रेसिप्रोकल का कंसेप्ट यूज करके ये रिजल्ट कैलकुलेट किया है। थैंक यू स्टूडेंट।